वहीं बरसाती मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। अलग अलग जिलों की बस्तियों और कॉलोनियों में मच्छरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए फॉगिंग का काम शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है। सभी से अपील की है कि अपने घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, नालियों की नियमित सफाई कराएं और गड्ढों या अन्य स्थानों पर रुके हुए पानी को तुरंत हटाएं। जहां जरूरत हो वहां मच्छरों को रोकने वाली दवा का भी छिड़काव करें। ये वर्तमान में जो हमारे पास फॉगिंग का कार्य है वो नगर निगम फरीदाबाद के कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा है। हमारी जो टीम्स हैं वो जमीनी स्तर पर एक्टिवेट हो चुकी हैं और सिविल सर्जन फरीदाबाद की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो हमारे को फ्लैग करके एरियाज दिए जाएंगे, फिलहाल यही टारगेट है कि उनको फॉगिंग की जाएगी उस एरियाज में। ये स्लम एरियाज में जहाँ कंजेशन ज़्यादा होती है पॉपुलेशन की, उन जगहों पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो वार्ड वाइज है, हमारा जो कंसर्न वार्ड है वहाँ के एएसआई कंसर्न जो है वो उस चीज़ को करते हैं। तो ऐसे में मौसम की करवट को देखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। परेशानियां लगातार लोगों की बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लगातार लोगों से अपील की है कि ऐसे में बीमारियों का खतरा बढ़ता है, संक्रमण का खतरा बढ़ता है, जिसके लिहाज से साफ सफाई रखना भी बेहद जरूरी है। घर घर जाकर जांच की जा रही है। लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट भी भेज रहा है। ऐसे में सभी से सावधान रहने की अपील भी की गई है। चलिए वहीं ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ यमुनानगर से सीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। दिव्या जी, किस तरह से देखा जा रहा है लगातार बदलते मौसम से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, क्या कुछ परेशानियां लोगों को हो सकती हैं, किस तरह से इसे बचा जाए? थैंक यू अर्पिता जी फॉर हैविंग मी। सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि जब बारिश होती है या बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है तो दो तरह की बीमारियां फैलने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। एक तो जो वाटर बॉर्न डिजीजेस जिसको हम कहते हैं कि अगर पानी जो हम पी रहे हैं या हम खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए या इवन ब्रश करने के लिए वो पानी अगर कंटेमिनेटेड है या वो साफ नहीं है या क्लोरीनेटेड नहीं है तो हमारे को वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। उसमें जैसे कि हेपेटाइटिस ए, कॉलेरा, टाइफाइड और एक और बीमारी जो अगर हम फ्लड्स वाटर जैसे जो पानी रोड्स पे इकट्ठा हो जाता है और उस पे हम उस पानी में चलते हैं तो एक बीमारी बैक्टीरियल डिजीज है लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि अगर स्किन पे जरा सा भी कट होता है तो उसके अंदर जाके वो बीमारी भी हो जाती है जो कि काफी खतरनाक होती है। इसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीज के अलावा डायरिया, डायसेंट्री और गैस्ट्रोएंटराइटिस होने के अलावा ये तो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो गई। जो दूसरी तरह की एक डिफरेंट सेक्टर ऑफ बीमारी है जिसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज, जो कि मॉस्किटो के काटने से होती है। अगर बारिश ज्यादा होती है और जगह जगह जैसे घर के आसपास गमलों में या हम लोग अभी गर्मी तो फिर भी चल रही है तो कूलर भी है, तो कूलर का पानी में भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस होने का, अगर वहां पर लार्वे पनप जाते हैं तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होने का चांस रहता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने आसपास अगर कूलर्स भी हैं तो उनका पानी एक दिन सुनिश्चित करें, उसको ड्राइंग डे कहते हैं कि वो कूलर का पानी, हम कूलर को पूरी अच्छी तरह से साफ करेंगे, ड्राई करके फिर उसमें अलग से पानी दोबारा भरेंगे। अगर वही पानी चलता रहेगा तो संभावना रहती है कि उसमें लार्वा पनपेंगे और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, ना कि सिर्फ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब डिजीजेस फैलने का खतरा रहता है। पुराने टायर पड़े हैं या कोई ढक्कन है बोतल का या कुछ, अगर वो उल्टा पड़ा हुआ है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और हम ध्यान नहीं देते, वो 4-5 दिन भी अगर निकल जाते हैं तो उसमें फिर लार्वे और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि मच्छर से पनपने वाली बीमारियां होने का खतरा रहता है।
तो जो मतलब जो प्रशासन भी इस मामले में बिल्कुल सतर्क है, और स्वास्थ्य विभाग भी। ब्रीडर चेकर्स रखे जाते हैं जो जाके चेक करते हैं जहां पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसके अंदर चालान का भी प्रावधान होता है कि भाई आप लोग अपना आसपास जिनका जो मकान मालिक है वो ध्यान रखे कि कहीं पानी इकट्ठा नहीं हो रहा, जो कि एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है फॉर मॉस्किटोज, एंड देन मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती है। और फॉगिंग भी कराई जाती है जिससे कि मच्छर ना पनपे और पॉपुलेशन सेफ रहे। ये दो बीमारियों से तो मतलब दो टाइप की बीमारियां, दैट इज वाटर बॉर्न डिजीज एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे कि मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी से बचाव। इसके अलावा भी और बीमारियां हो सकती हैं, अगर जैसे हम बाहर गए हैं, फ्लड्स के पानी को हाथ लगा और फिर उससे स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, डर्मेटाइटिस हो सकता है, आई फ्लू हो जाता है, आईज में इन्फेक्शन होना, एलर्जिक टाइप का रिएक्शन हो जाता है आईज में। ये दिस इज अनदर फैक्टर जिससे हमें बचना है कि हमारे को स्किन प्रॉब्लम्स, डर्मेटाइटिस ना हो ड्यू टू फ्लड वाटर। अगर हम उससे उसमें चलते हैं तो स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इस मौसम में ये भी होता है कि बच्चों को अगर हम ज्यादा जैसे बारिश में वो खेलते हैं या ज्यादा ध्यान नहीं देते, देन दे कैन गेट थ्रोट इन्फेक्शंस आल्सो। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि उनको बारिश में अगर जाना है, स्कूल जाना आवश्यक है, तो अपना रेन कोट डालें, अम्ब्रेला लेके जाएं, अपने साथ साफ पानी जो कि या तो बॉइल्ड हो एटलीस्ट फॉर 1 मिनट, उसको ठंडा करके लेके जाएं, या फिर आरओ का या फिल्टर्ड वाटर हो तो फिल्टर भी अच्छे, मतलब सर्टिफाइड फिल्टर्स हो। ये नहीं कि कोई भी फिल्टर ले लेते हैं विच इज नॉट सर्टिफाइड, तो वो पूरी तरह से पानी को सेफ नहीं बनाते हैं फॉर ड्रिंकिंग। तो अगर इन बातों की ध्यान रखेंगे तो बच्चों का स्कूल भी नहीं मिस होगा एंड दे विल बी मोर हेल्दी। थ्रोट इन्फेक्शन से बचना, अगर जैसे आंखों को हाथ लगाना, अगर कुछ होना है तो साफ हाथ धोएं, पहले साबुन से हाथ धो लें, खाना खाने से पहले भी अपने हाथ धोएं। और पिताजी अगर बच्चे और बड़े सब मिलकर अगर इन थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं तो बारिश का बहुत अच्छा आनंद लिया जा सकता है और बीमारी का कोई कारण नहीं बनेगा इन दिस रेनी सीजन। ठीक है दिव्या जी, जिस तरह से आपने बताया कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं वो मच्छरों से होती है, मच्छरों के काटने से होती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाले समय में बन सकती है क्योंकि मानसून सीजन जो है वो शुरू होने वाला है और सक्रियता के साथ जो है इस तरह से डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हुए नजर आते हैं। स्टेगनेंट वाटर तो एक प्रॉब्लम होती ही है, स्टेगनेंट वाटर की वजह से ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। साथ में किस तरह के एहतियात और भी बढ़ते जा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कूलर की सफाई रोजाना करें, आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता रोज सफाई करें, रोज उसे ड्राई करें, तो क्या किसी भी तरह की दवा का छिड़काव किया जा सकता है पौधों में, आसपास के क्षेत्रों में? क्या कुछ चीजें ऐसे एहतियातन तौर पर की जा सकती हैं जो आसान हो और रोजाना हो सके? रोजाना में जैसे अगर हम लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें अगर मच्छर पनप जाते हैं, जो कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ना पनपे, पर अगर पनप जाते हैं तो हम अपने आप को मच्छर से बचा सकते हैं। पूरी फुल स्लीव्स के बच्चे जो है वो कपड़े अगर डालते हैं तो मच्छर काटेंगे नहीं। अगर हाफ पैंट्स या हाफ शॉर्ट्स डालने की जगह पूरे फुल पैंट्स डालें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के रखें। अगर मॉस्किटो काटेगा नहीं तो वो मॉस्किटो के थ्रू जो हमारे अंदर प्लाज्मोडियम या जो भी मॉस्किटो वाला अंदर जाना है वो रुक जाएगा। और जैसे आपने कहा कि कोई दवाई, जैसे एक काला तेल होता है, अगर वो पानी कूलर का रोज नहीं बदल सकते, अगर थोड़ा सा भी उसकी एक लेयर बन जाती है काले तेल की, हम लोग मतलब उस पे काला तेल डाल देते हैं, तो उससे लार्वा उस पानी में पनप नहीं पाते हैं। तो ये एक प्रिकॉशन ले सकते हैं। और रात को सोते हुए मच्छरदानी, अगर मॉस्किटो नेट्स लगा के सोते हैं तो मच्छर अगर काट नहीं पाएंगे तो बीमारी फैलेगी नहीं। बेसिकली जो मलेरिया और डेंगू है, अगर हम अपने आप को किसी भी तरह से मच्छर के काटने से बचा पाते हैं, चाहे पूरी फुल स्लीव्स के कपड़े डालें, चाहे मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के बैठे, या फिर अगर मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी जिसको कहते हैं, वो भी एक पुराना लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका है रात को सोते हुए अपने आप
आपको मॉस्किटो बाइट से बचाने का। और ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर मच्छर नहीं काटेगा तो वेक्टर बॉर्न डिजीज या मच्छर से होने वाली बीमारी भी नहीं होगी। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम खुद को मच्छर से बचा ले, वो हमें ना काटे, या मच्छर को पनपने ही ना दे। दोनों में से एक तरीका, या दोनों का थोड़ा थोड़ा कंबाइन करके कि खुद को भी मच्छर के काटने से बचा के रखें और थोड़ा मच्छर का जो लार्वा वगैरह है पानी इकट्ठा ना होने दे, साफ सफाई का ध्यान रखें, तो मच्छर पनपेगा नहीं और इट विल बिकम मोर सेफ। अर्पिता जी, दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मजोखा इस वक्त पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी? फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट पर? लगातार बदलते मौसम से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, संक्रमण का खतरा बढ़ता है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए अर्पिता, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग जैसे ही गर्मियां शुरू हुई थी उसी इस समय इस कवायद में जुट गया था कि आने वाला जो मानसून का सीजन है उसमें जो है लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। इस भीषण गर्मी के बाद फिर एक मानसून का सीजन आएगा जहां मच्छर पनपेंगे और बरसात के बाद जो है उमस बढ़ेगी। और इसमें पहले तो सबसे पहले जो इस सीजन के अंदर दिक्कत आने वाली है वो है डिहाइड्रेट, लोगों के डिहाइड्रेशन की या उल्टी दस्त की, डायरिया जैसी समस्या सबसे पहले आएंगी। फिर उसके बाद अगर बात करें तो मलेरिया डेंगू जैसा जो है वो जो संक्रमण फैलेगा। उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग ने, अगर अस्पतालों की बात करें तो जितने भी सीएससी हैं या नागरिक अस्पताल है उसमें एक ओपीडी काउंटर जो है अतिरिक्त लगा दिया है और ड्यूटी भी डॉक्टरों की लगातार बढ़ाई गई है। अगर वहीं बात की जाए तो एक गंबूजिया मछली जो है, जो कि इस डेंगू और मलेरिया का लार्वा जो होता है, मच्छरों का जो लार्वा होता है वो जो उसको बड़े चाव से खाती है, जिससे वह मच्छरों को पनपने नहीं देती। वो अभी जो है गांव के जो जितने भी पौंड हैं, तालाब हैं, उनके अंदर छोड़ी गई है, जो कि लार्वा पनपेगा उनको वो खाएंगी और जिससे इस मच्छर की जो है जो मच्छर पनपते हैं इसमें वो नहीं पनपेंगे। और साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य विभाग ने कई प्रकार की एडवाइजरी भी जारी की है कि जिस तरह मच्छर लगाकर सोना, इन सीजन में अगर आप खुले में सो रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर घरों के अंदर, कमरे के अंदर सो रहे हैं तो अपने कूलर को साफ रखें और कूलर के अंदर पानी ना खड़ा होने दे। अगर पानी खड़ा है तो उसमें थोड़ा सा पेट्रोल या कोई भी जो है ऑयल वो छिड़क दे ताकि जो है लार्वा पनप ना सके। और वहीं साथ साथ अगर खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, जिसमें खुली हुई जो कटी हुई वस्तु हैं या फल हैं या खुले में बिक रहे सामान है वो ना खाएं। और क्योंकि इससे जो है सीजन के अंदर जो है बैक्टीरिया होता है वो इस उमस के कारण डबल स्पीड से जो है ग्रो करता है और खाने पीने की वस्तुओं से सीधा जो अंदर जाता है तो डायरिया जैसी और उल्टी दस्त जैसी जो है दिक्कतें लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो अब जो पेयजल की समस्या से, जो थोड़ा सा भी अगर पेयजल की जो पाइपलाइन है वो लीक होती है, उससे जो है जो पीने के पानी में जो गंदा पानी मिलता है उसके कारण भी डायरिया फैलता है। उससे अभी अगर पिछले सीजन की बात करें तो बाबरपुर गांव के अंदर जो डायरिया फैला था उसमें लगभग 2 बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जो पब्लिक हेल्थ है उन्होंने एकदम इस पर काबू पाया। और आपको बता दें कि जो पाइपलाइन है उनको सबको दुरुस्त किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। जी अर्पिता। ठीक है राजेश, देखिए ऐसे में कई तरह के अपील जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाती है। एहतियातन तौर पर क्या कुछ अपील लोगों से की गई है? लक्षण क्या कुछ पाए जाते हैं जब इस तरह की बीमारियां हो जाती है और किस तरह से इससे बचा जाए? क्या कुछ स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए अर्पिता, फिलहाल जो सीजन है वो इस समय उमस का है। अभी जो कहते हैं कि डेंगू मलेरिया इसके बाद जो है उसका सीजन शुरू होगा। अभी जो प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है लोगों को, जिस तरह बार बार हम घर से बाहर निकलते हैं, एकदम एसी से बाहर आ जाना, तो एकदम शरीर से जिस तरह ठंडा और गर्म होने के बाद शरीर से ज्यादा पसीना निकलेगा, सबसे पहले डिहाइड्रेट आपका शरीर हो सकता है और आपको सबसे पहले मितली आएगी, उसके बाद फिर चक्कर आने लगेगा और जिसके बाद आपको बेहोशी छा सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति आप बनती है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। बेवजह घरों से बाहर ना निकले, अगर निकल भी रहे हैं तो धूप से अपने आप को बचा कर रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और वहीं ग्लूकोज और नमक का भी जो है नियमित प्रयोग करें। वहीं इसके बाद अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू में तो प्रिकॉशंस बरतने की हम सबको जरूरत है। कहीं ऐसी जगह है घरों के आसपास पानी खड़ा हो, वहां पानी को जाम ना होने दें, क्योंकि अगर काफी दिनों से पानी खड़ा रहेगा तो वहां मच्छर जरूर पनपेगा। आपके कूलर हो, एसी हो, वहां अगर आपकी ठंडी जगह है वहां भी थोड़ा कहीं पानी खड़ा है तो उसे भी बाहर निकाले। अगर पानी अंदर जमा है तो उसके अंदर थोड़ा सा किसी भी पेट्रोल या डीजल का छिड़काव कर दे ताकि मच्छर ना पनप सके। अगर थोड़े से भी लक्षण आपको डायरिया के या किसी भी बुखार के दिखते हैं तो तुरंत आप नागरिक अस्पताल में जाएं और अपना इलाज करवाएं। जी ठीक है, देखिए आने वाले समय में मानसून को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।
मॉनसून फिर से आ सकता है और ऐसे में इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एहतियातन आगे स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि इस तरह के संक्रमण ना फैल सके? खुले स्थानों पर कई तरह से बीमारियां जो है फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, तो ऐसे में उन खुले स्थानों पर क्या कुछ सावधानियां जो है वो बरतेंगे? ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़ गए हैं। जी अर्पिता जी, मैं बताना चाहूँ जिस तरह से डेंगू और मलेरिया को लेकर इस समय स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी शहर हैं सभी में फॉगिंग कराने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। फॉगिंग कराई जा रही है और ये स्वास्थ्य विभाग ने आदेश किए हैं कि लोगों से अपील भी की है कि जो अपने आसपास जो गंदगी है या पानी भरा हुआ है, उस पानी जो भरा रहता है उसके अंदर या तो काला तेल डाल दें या मोबाइल वगैरह डाल दें ताकि उसमें जो मच्छर मक्खी हैं वो नहीं पनपे, जो डेंगू फैलाने वाले मच्छर वो नहीं पनपे। अपने आसपास की सफाई रखें, अपने जो घरों के अंदर जो कूलर हैं या दूसरे बर्तन है जिसमें ज्यादा दिन तक पानी भरा रहता है उसको साफ सफाई करते रहें ताकि इसमें जो डेंगू मलेरिया के जो मच्छर है वो नहीं पनपे। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील भी की है और फॉगिंग कराने के शहरों में निर्देश दे दिए गए हैं। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि जो बीमारी है डेंगू और मलेरिया की, इससे लोगों को बचाया जा सके और लोगों को इसमें स्वास्थ्य विभाग पर ये निर्भर नहीं होना चाहिए। इसमें अपने आप पर भी कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर के अंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, बासी खाना न खाएं और वही खाना खाएं जो मतलब सिंपल खाना, सादा खाना है और जो कटे जो फल हैं उनका जो जिन पर मक्खी मच्छर रहते हैं उन फलों को न खाएं। और इस तरह से अगर बीमारियों से बचना है तो लोगों को भी अपने आप सावधानी बरतनी होंगी। उबला हुआ पानी पीना होगा, जो पानी है गर्म करके उसको ठंडा करें, बर्तन में रखें, उस पानी को पिए। स्वास्थ्य विभाग यही अपील कर रहा है क्योंकि पानी से भी ये बीमारियां फैल सकती हैं, जो मलेरिया ये बीमारी से फैल सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों से अपील की है कि जो पानी है उसको उबालें और उसको अपने बर्तन में रखें, उस पानी को पिए। तो इस तरह से बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और अपनी टीमों का गठन कर दिया गया। अलग से वार्ड बना दिए गए हैं अस्पतालों के अंदर। जो डेंगू मलेरिया के जो मरीज आएंगे तो उनके लिए अलग से वार्ड बना दिए गए। सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों के अंदर विशेषकर जो भी डेंगू मलेरिया के मरीज आएंगे या उनके जो गए वो अलग से वार्ड किया जाए, उनका तुरंत अस्पताल के अंदर इलाज किया जाए। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग पलवल जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने ये पूरी तरह से अपने डॉक्टरों की मीटिंग करके सभी को ये निर्देश दिए। ठीक है राजेश, देखिए ऐसे में लोगों से तो अपील की जाती है कि वो साफ सफाई रखे, स्वच्छता रखे और संक्रमण से ताकि बचा जा सके, लेकिन सबसे ज्यादा जल भराव की स्थिति तो तब होगी जब मानसून आएगा। जल भराव तो सबसे ज्यादा रोडों पर होगा, सड़कों पर होगा। उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं आगे सरकार करने वाली है? उसके लिए कोई व्यापक इंतजाम किया गया है या नहीं? क्योंकि जल भराव की स्थिति में ही इस तरह के मच्छर पैदा होते, आगे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। मानसून को लेकर अलर्ट है, जल भराव सबसे ज्यादा सड़कों पर होगा और ये स्थितियां सबसे ज्यादा शुरू होंगी सड़कों से। बिल्कुल जी अर्पिता, आप ये बात जो आपने कही कि जल भराव से सबसे बड़ी समस्या होगी। जल भराव में ही अगर जल भराव कहीं होता है तो मच्छर भी जरूर पनपेगा और उसके बाद फिर डेंगू मलेरिया जैसी स्थिति पैदा होगी। तो उसके लिए जो प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि 30 जून तक सभी जो है नाली नदियां साफ कर दी जाएंगी जिससे ड्रेनिंग सिस्टम पर कोई असर ना पड़े। अगर बरसात का पानी अगर सड़कों पर खड़ा होता है तो तुरंत वो जो है ड्रेनिंग सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाए। पर अभी भी जो यहाँ थोड़ी सी खामियां प्रशासन की देखी जा सकती है क्योंकि अभी भी ड्रेनिंग सिस्टम को दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। लास्ट जो डेडलाइन होती है वो 30 जून की होती है, उससे पहले इस ड्रेनिंग सिस्टम को दुरुस्त करना होता है। पर अभी तक उस ड्रेनिंग सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया। तो कई जगह ऐसी है जिले के अंदर जहां पानी की भरने की समस्या है और वो इलाका भी कंजस्टेड है जहां पानी की भरने की समस्या है। कई जगह जो है निर्माण कार्य चल रहे थे, निर्माण कार्य भी इतनी धीमी गति से चल रहे थे कि जो है सड़कें नालियां उखाड़ कर फेंक दी गई हैं। जहां जल भराव की इस समय जिसे कहते हैं बुरा हाल जो है इन कॉलोनियों में हो चुका है, तो वो कॉलोनियां यहाँ थोड़ा सा ग्रसित हो सकती हैं। और आपको बता दें कि पानीपत औद्योगिक क्षेत्र है जहां इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो भी कई जगह सड़कों पर बहाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कारक इस समय जो है डेंगू मलेरिया का और अन्य जो बीमारियां हैं डायरिया है उसका हो सकता है। वहीं हम जो है हम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अगर हमें आसपास कुछ पानी जहां खड़ा दिखाई दे, थोड़ा भी पानी वहां है तो वहां आप किसी भी तेल का छिड़काव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पेट्रोल या किसी अन्य किसी दवाई का प्रयोग करें, वह आप किसी भी तेल को उस
उसमें पानी के अंदर डाल सकते हैं, जिससे यह जो लार्वा है वो पनप ना सके। वहीं दूसरी अगर बात की जाए तो आप अगर खुले में कोई फल रखते हैं या कोई सामान रखते हैं, इस समय मच्छरों के साथ साथ मक्खियां भी बैक्टीरिया को कैरी करती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा कारक जो है मक्खियों को माना जाता है, जो बैक्टीरिया की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। तो मक्खियों से भी अपने इसको बचाव करके रखें, क्योंकि मच्छर और मक्खी जितने भी हैं वो इस जो है मौसम में, जो नरम मौसम इसे कहा जाता है, उसमें पनपते हैं। और खाने के अंदर अगर सब्जियों की बात करें तो जिस तरह हम कड़ी चावल घरों में शौक से खाते हैं, या बैंगन की सब्जी शौक से खाते हैं, या शिमला मिर्च की शौक से खाते हैं, तो इस प्रकार की सब्जियां जो कि डबल बैक्टीरिया को ग्रो करती है वो मत खाएं जी। ठीक है राजेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजेश और ऋषि, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर पानीपत से, जहां मामूली विवाद में किसान की हत्या कर दी गई। हत्या कर शव